नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत स्वस्थ मस्त होंगी और आप एक सेहतमंद जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जो बहुत ही कॉमनली हमें हमारे आसपास में देखने को मिलती है। लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी है, लेकिन वो बताने से हिचकिचाता है, कतराता है और बताता नहीं है। ये बीमारी है पाइल्स की, जिसे हम हिंदी में बवासीर के नाम से जानते हैं और बहुत ही कॉमन बीमारी है। बहुत ज़्यादा इसके हमें प्रमाण बढ़ता हुआ देखने को मिलते हैं। दिन ब दिन इसके रोगियों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है और एक ग्लोबल पैंडेमिक सॉर्ट का ये हमें बीमारी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमें बवासीर होता है, कौन कौन से टाइप के हमें पाइल्स देखने को मिलते हैं, बवासीर के कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है जो इसमें आपको मदद कर सकती है, इन सभी के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बवासीर के बारे में। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो हर वर्ग के लोगों के अंदर हमें देखने को मिल रही है और वर्ग के ही नहीं तो हर उम्र के लोगों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो या चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, हर उम्र के अंदर हमें इसके रोगी देखने को मिल रहे हैं। और ये जो इसका प्रमाण बढ़ते हुए जा रहा है, ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि जैसे जैसे इसके रोगी बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनको कई दिक्कतें शुरू हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से दूसरी परेशानियां भी हमें शुरू होती हुई देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं आज की ये बवासीर आखिर होती क्या है, एक शॉर्ट में जानते हैं। तो हमारे गुदद्वार में, जिसको हम रेक्टम कह के बुलाते हैं, रेक्टम के अंदर बहुत सी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, नसें होती है, नर्व्स होती है, जो उस स्फिंक्टर को कंट्रोल करती है, जिससे कि हम मोशन जाते हैं, कब हमें मल त्यागना है, कब मल को रोक के रखना है। ये जो संवेदनाएं होती है, ये नसों के थ्रू, हमारे नर्व्स के थ्रू कंट्रोल में होती है रेक्टम के। मोशन किसी को बार बार जाने की दिक्कत होती है, दिक्कत परेशानी होती है, बहुत बार मोशन पास करना पड़ता है, या फिर किसी को यदि मोशन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कड़क मोशन होती है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या यदि किसी को होती है, तो ऐसे में जो वेन्स होती है रेक्टम के आसपास में, जो गुदद्वार के आसपास में वेन्स होती है, उनके ऊपर हमें प्रेशर काफी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है स्टूल पास ऑन होने की वजह से। और ये फ्रिक्वेंटली स्टूल पास ऑन होने की वजह से जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती है और डायलेट होने के बाद में ये वेन्स हमें बाहर लटकती हुई देखने को मिलती है। और इसी जो वेन्स की लटकन है, इसको हम पाइल्स कह के बुलाते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉज है, इस तरह से हमें पाइल्स होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अब पाइल्स के भी दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, इंटरनल पाइल्स होते हैं और एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। इंटरनल पाइल्स वो पाइल्स होते हैं जो हमें हाथ को महसूस नहीं होते हैं, गुदद्वार के आसपास में कोम नहीं लगता है, रेक्टम के आसपास में कोई फीलिंग नहीं होती है पाइल्स की, लेकिन जब डॉक्टर एग्जामिन करता है पर रेक्टम, तो अंदर उसे वहां पे पाइल्स देखने को मिलते हैं। जबकि एक्सटर्नल पाइल्स वो पाइल्स होती है जो हमें एक्सटर्नली महसूस होती है, पता चलती है कि बाहर, शरीर के बाहर कुछ लटक रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नल पाइल कह के बुलाते हैं। इसके अलावा पाइल्स को हम ब्लाइंड पाइल्स कह के भी बुलाते हैं या ब्लीडिंग पाइल्स कह के भी बुलाते हैं। ब्लाइंड पाइल्स वो पाइल्स होती है, वो बवासीर होती है जिसके अंदर हमें खून जाते हुए देखने को नहीं मिलता है, ब्लीडिंग नहीं होता है। और ब्लीडिंग पाइल्स वो पाइल्स होती है जिसके अंदर हमें खून जाते हुए देखने को मिलता है, रक्तस्राव देखने को मिलता है। तो अब जो दर्द है वो हमें ब्लाइंड पाइल्स के अंदर ज्यादा होता हुआ देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स में दर्द कंपेरेटिवली कम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ग्रेड्स की, तो पाइल्स के अलग अलग ग्रेड भी हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेड 1, 2, 3 और 4 ऐसे 4 ग्रेड के अंदर भी हम पाइल्स को डिवाइड करते हैं। जो ग्रेड 1 के पाइल होते हैं वो बाहर बहुत कम महसूस होते हैं। ग्रेड 2 के पाइल्स थोड़े और लटके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी बाहर इतने ज्यादा महसूस नहीं होते हैं। ग्रेड 3 के पाइल्स जब मोशन होती है तब बाहर आ जाते हैं और बाहर ही रहते हैं, लेकिन अगर हाथ से हम अंदर ढकेलते हैं तो शरीर के अंदर चले जाते हैं। और जबकि ग्रेड 4 जो पाइल्स होती है वो एक बार यदि बाहर आ जाते हैं तो वो बाहर ही रहते हैं, वो ढकलने के बाद में भी शरीर के अंदर नहीं रहते, वो
हमेशा कंटिन्यूसली बाहर ही लटकते हुए रहते हैं। तो ऐसे ही पाइल्स के अंदर हमें इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत से कॉम्प्लिकेशंस ऐसे पाइल्स के अंदर हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यदि जैसा कि मैं बता रहा था, ब्लीडिंग पाइल्स जो होती है उसके अंदर दर्द कम होता है, लेकिन यदि मोशन पास होते होते ही बहुत ही ज़्यादा पाइल्स भी है और बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है और 1-2 बूंद खून भी जा रहा है, तो एक बार आपको एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए। हो सकता है पाइल्स के साथ में फिशर की तकलीफ हो। फिशर यानी जो स्किन की कंटिन्यूएशन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन होती है, वो वहाँ पे चीरा हो जाता है। जो गुदद्वार होता है, एनस होता है, वहाँ पे एक मामूली सा कट हो जाता है, चीरा गिर जाता है। इसको हम फिशर कह के बुलाते हैं। तो फिशर पाइल्स के साथ हमें कई बार होते हुए देखने को मिलता है। तो ये भी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो इस बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन यदि है मोशन के साथ में, तो आपको एक बार जरूर डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, पाइल्स के अंदर दर्द कम होता है, लेकिन फिशर के अंदर जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। पेशेंट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इतना ज्यादा सीवियर दर्द हमें फिशर के साथ में होता हुआ देखने को मिलता है। अब यदि डॉक्टर उसको एग्जामिन कर लेता है और कंफर्म कर लेता है कि डायग्नोसिस की सिर्फ पाइल्स है, या पाइल्स विद फिशर है, या पाइल्स है ही नहीं, फिशर है, कुछ कॉम तो है नहीं लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है, तो फिशर भी हो सकता है। तो वो जो डायग्नोसिस है वो एग्जामिनेशन के बाद में डॉक्टर ही कंफर्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है जो काम में आती है। सबसे पहले तो जब भी खून जाता है पाइल्स के साथ में, बवासीर के साथ में खून जाता है, तो लोग खून को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो खून को रोकने के लिए एक फॉर्मूला है जो बहुत ही अच्छा काम में आता है। वो है 2 होम्योपैथिक मदर टिंचर्स का, जो आपको मिक्स करके देना है ऑलिव ऑयल के अंदर। तो ये मदर टिंचर्स है हेमामेलिस क्यू और फाइटोलेक्का क्यू। ये 2 मदर टिंचर्स आपको लेना है। 1 पार्ट ये दोनों का मिश्रण और 10 पार्ट आपको ऑलिव ऑयल लेना है और इनको मिला लेना है और एक्सटर्नली आपको पाइल्स के ऊपर ये लगाना है। तो इससे पाइल्स की साइज भी कम होती है और जो ब्लीडिंग है वो भी काफी हद तक कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा ये फॉर्मूला है। ये एक्सटर्नली लगाने के लिए फॉर्मूला है। आप एक्सटर्नली पाइल्स के, ब्लीडिंग पाइल्स के ऊपर खासकर आप लगा सकते हो, उसका खून रोकने के लिए। इसके अलावा यदि बहुत ज्यादा खून जाता है तो म्यूकुना मदर टिंचर एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी 5-5 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में आपको कंटिन्यूसली लेना है। म्यूकुना मदर टिंचर एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है जो इमीडिएटली पाइल्स से होने वाली ब्लीडिंग को रोक लेता है। तो बहुत अच्छा इसके इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। 2 से 3 दिन के अंदर ही ब्लीडिंग को ये अरेस्ट करने की ताकत दवा रखती है। तो एक्सटर्नली आपको लगाना है हेमामेलिस मदर टिंचर और फाइटोलेक्का मदर टिंचर का मिश्रण ऑलिव ऑयल में मिक्स करके, और इंटरनली आपको लेना है म्यूकुना मदर टिंचर की 5-5 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में। तो ये दोनों चीजें यदि आप साथ में लेते हो तो ब्लीडिंग पाइल्स चाहे कितने भी सीवियर क्यों ना हो, वो 2-3 दिन में आपके कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद में पाइल्स के लिए और भी कुछ दवाइयाँ आती है। सबसे पहले यदि पाइल्स ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लाइंड हो सकती है, लेकिन पाइल्स यदि परसिस्टेंटली है और यदि कुछ मसालेदार खाने में आ गया, रात को जागरण करने में आ गया, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया उसके बाद में पाइल्स की शिकायत बढ़ रही है, पेशेंट थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया है, तो 2 दवाइयों के कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं, नक्स वोमिका 30 और सल्फर 30। रात को सोते वक्त नक्स वोमिका 30 की 2 बूंद पेशेंट की जुबान पे डालना है और सुबह उठने के बाद में सल्फर 30 की 2 बूंद उसी पेशेंट की जुबान पे डालना है। और कंटिन्यूसली ये फॉर्मूला, रात को नक्स वोमिका, सुबह सल्फर, ये कंटिन्यूसली 1.5 से 2 महीने तक के पेशेंट को देना है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी दवा है एस्कुलस मदर टिंचर, एस्कुलस क्यू, एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम क्यू करके इसको हम बुलाते हैं। एस्कुलस क्यू को आपको 20-20 बूंद सुबह शाम पेशेंट को देना है, चाहे किसी भी तरह का पाइल्स हो, उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करने की ताकत ये दवा रखती है। एस्कुलस को आप कंटिन्यूसली दीजिए पाइल्स के साथ में। अक्सर यदि बैकएक भी है तो वो भी एस्कुलस कवर करती है। बैकएक कई बार पेशेंट के अंदर हमें पाइल्स के साथ में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे रोगियों के अंदर एस्कुलस के इफेक्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जाते जाते एक और दवा है एलोस सोकोट्रिना 30, बहुत ही अच्छी दवा है पाइल्स के लिए, चाहे किसी भी तरह के पाइल्स है। पाइल्स यदि गुच्छे के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, मल्टीपल पाइल्स यदि किसी को देखने को मिलते हैं, तो एस्कुलस 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम आप ऐसे पेशेंट को 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूसली दे सकते हैं, जिससे उसके अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिले।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बवासीर के ऊपर जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे मैं आपको ये जानकारी और तुरंत पहुंचा सकूं। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। पता नहीं किसे इन दवाइयों का काम पीर जाए और फायदा हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।